नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। ये स्टॉक 133 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 2.88% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 19,117 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 37.60% है। बुक वैल्यू 27.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.15% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे, एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन से बिल्कुल छोटू सी नीचे है, बिल्कुल मीडियन पे बोल सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा जो है वो 29.25 पे है, पहले 28.67 पे था, तो थोड़ा सा रिकवर हुआ है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक चैनल के अंदर ट्रेड करा है एंड स्टॉक ने हमें लगभग 3% के आसपास का डाउन मूव दिया है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि मार्केट अभी अपने पूरे रिकवरी जोन में नहीं आई थी, तो हमने ये पहले भी बात करी थी। ऊपर से दो रेजिस्टेंस थी इसको, एक तो चैनल की थी, ऊपर से ये नॉर्मल इसको रेजिस्टेंस है 140 की, वो एक रेजिस्टेंस है। तो दोनों रेजिस्टेंस थी और एक साथ थी, तो ऑफकोर्स हमें लगा था कि थोड़ा सा नीचे ये जा सकता है। अभी के लिए देखें तो ये थोड़ा सा हमें डाउन मूव ज़रूर देखने को मिला है। एंड यहाँ पे हमने RSI की बात करी थी कि RSI ऊपर निकले तो हो सकता है ये टेस्ट करे फिर से इस लेवल को और उसके बाद ऊपर जाए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे RSI टेस्ट करने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन वाला जोन चल रहा है एंड करेक्शन के टाइम पे आपको भी पता है कोई RSI सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बॉलिंजर बैंड, ये वो ऑसिलेटर इंडिकेटर कोई काम नहीं करते हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा हमें खुद ही संभल के चलना होता है। तो अभी के लिए एक बार देखें तो ये बॉलिंजर बैंड में ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, जो हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बॉलिंजर बैंड की भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो भी उसको कट करेगा, उसके भी बहुत करीब है, बिल्कुल उसके पास ही चला हुआ है बॉलिंजर बैंड के ये स्टॉक। तो वो भी तो काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगी। एंड दूसरा RSI का भी था। तीसरा हम एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं, जिस पे हमने पहले भी बात करी थी कि थोड़ा सा पैटर्न उस तरीके का बन रहा है। तो स्टॉक देखिए डेफिनेटली बायर्स के हाथ में है, यहाँ पे कोई सेलर्स के हाथ में नहीं बोल सकते हम वीकली चार्ट पे। एंड यहाँ पे RSI की ज़रूर हमने बात करी थी कि RSI सपोर्ट ज़रूर ले सकती है, क्योंकि ये उस यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसकी, यहाँ पे सपोर्ट लेके चला था, तो ये रेजिस्टेंस आएगी, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस ही मिलती है। तो ये ऊपर जब मार्केट जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, नीचे जब मार्केट आती है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। तो मार्केट ये या तो करेक्ट होती है, थोड़ा सा क्रॉल करती है। तो इसने क्रॉल किया है यहाँ पे, ये करेक्ट नहीं हुए, तो हो सकता है कि यहाँ से हमें, अगर मार्केट हमारा साथ देती है तो ये यहाँ से निकल के काफ़ी अच्छा हमें मूव दे, और ऊपर से हेडरूम भी काफ़ी है हमारे पास, ये भी एक देखने की बात है। तो अभी के लिए पहले हम एक बार BSE पे चलते हैं, फिर हम देखते हैं इसका एंट्री एग्जिट क्या हो सकता है। तो प्राइस बैंड इसका 20% का है एंड न्यूज़ अभी कोई भी नहीं है। 2 अगस्त के बाद कोई न्यूज़ नहीं आई है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 40.25% गया है, विच इज़ क्वाइट नाइस। तो डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा गया है। वॉल्यूम की बात करें तो थर्सडे को वॉल्यूम 90 मिलियन का आया था एंड अब वॉल्यूम 43.77 मिलियन का आया है, तो 44 मिलियन का लगा के चलते हैं। तो मतलब कहाँ 9 करोड़ एंड कहाँ 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ भी नहीं आया पूरा कंप्लीट। तो ये NSE की बात करें, BSE का मिलाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं ये नंबर्स। तो अभी के लिए उस तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज गया है। तो यहाँ पे ना ये ज़रूर बात है कि जैसे ये स्टॉक अपने चैनल के पास जाता है तो थोड़ा सा करेक्ट ज़रूर होता है, तो वो पैटर्न भी यहाँ पे ये एक फॉलो कर रहा है, तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। तीसरा मार्केट में करेक्शन है। चौथा यहाँ पे RSI निकल गई थी, तो उसने फिर से सेटल तो होना था, उसने एक बार टेस्ट करके निकलना था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ये दर्शा रही थी कि तो हो सकता है कि इसको कोई मूव ना मिले। तो यहाँ पे हमने इस लास्ट एनालिसिस में इसके बारे में बात भी करी थी। तो अभी के लिए अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो मुझे लगता है कि कल यहाँ तक के मूव हो सकता है हमें मिले, एंड विच इज़ एक बार देख लेते हैं कितने परसेंट के होते हैं। तो ये होते हैं लगभग 6% के आसपास के, यस 6% के आसपास के मूव होते हैं। बट ये वाली जो रेजिस्टेंस है 137.81 की, ये भी बहुत स्ट्रांगली इसको फेस करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे और लाइंस लगाएंगे तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा, बट इसको एक बार लगा के चलते हैं। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये इसको फेस करनी पड़ेगी, विच इज़ दिस 137.85। ये रेजिस्टेंस को फेस करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पे इसने न्यू हाई बनाया था,
तो ये कहीं ना कहीं हाई के रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये सस्टेन भी नहीं किया था, क्लोजिंग इसने नीचे दी थी, न्यू हाई ज़रूर इसने क्रिएट किया था, सस्टेन नहीं किया। तो अभी के लिए मुझे लगता है ये हाई की रेजिस्टेंस भी मानी जाएगी एंड इसको भी फेस करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस रहेगी, ये तो इसने न्यू हाई बनाया था यहाँ पे, उसके बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, उसके बाद इसने न्यू हाई बनाया। तो ये जो लाइन है ये भी स्ट्रांग रहेगी 140.40 की, ये भी काफ़ी स्ट्रांगली इसको फेस करनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस इसके रास्ते में काफ़ी है एंड उससे पहले जो ये रेजिस्टेंस है ये भी इसने पुराना जो हाई बनाया था उस हाई के आसपास की है, तो ये भी स्ट्रांग है रेजिस्टेंस, जिसके नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इसके रास्ते में काफ़ी है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। हालांकि प्राइस बैंड जो है इसका 20% का है, बट इसको जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कुछ इतना खास नहीं मिला है। RSI के पास यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर है, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना है एंड फिर यहाँ पे भी सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया। सपोर्ट ज़रूर है, यहाँ से रिवर्सल ज़रूर ले सकती है। शर्त बस इतनी सी है कि यहाँ पे अब मार्केट थोड़ा करेक्शन जोन में, सॉरी करेक्शन नहीं, रिकवरी जोन में जाए। फ्रेश एंट्री के पॉइंट से अगर बात करें तो फ्रेश एंट्री में यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है ट्रेडिंग व्यू की, वो तो बाई की है। मुझे भी लगता है यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है, डिलीवरी वॉल्यूम भी ठीक ठाक गया है एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे चांसेस लग रहे हैं कि जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी वैसे ही हमें ये काफ़ी अच्छी रैली दे सकता है। और रैली की जो बात करें वो 23% के हम ऑलरेडी मंथ एंड के मूव की उम्मीद कर रहे हैं और उसको अभी थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे 27-28% के आसपास के टारगेट हो जाते हैं ना। हम टारगेट लेके चले हैं 170 के आसपास के, 169-170 के आसपास के टारगेट की उम्मीद कर रहे हैं। तो उसको अचीव करने के लिए हमें 28% के मूव की ज़रूरत है एंड मुझे लगता है कि अगर जैसे ही मार्केट में, देखिए अब बड़ा टाइम हो गया है मार्केट को चॉपीनेस में और करेक्शन जोन में, तो देखिए रिकवरी तो ऑफकोर्स आनी ही आनी, ये तो परम सत्य है, इसको कोई झुठा नहीं सकता। तो रिकवरी आनी है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कब। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रिवर्सल कैंडल चाहिए और कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, तो उसके साथ हमें पता चल जाएगा। एंड सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं चाहिए, वो तो हमें मार्केट में चाहिए रिवर्सल एंड कंफर्मेशन कैंडल, तो वो सारे स्टॉक्स पे ऑटोमेटिकली लागू होगा। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री के लिए, लॉन्गर रन के लिए अगर बनानी है तो मुझे लगता है अकोमोडेट किया जा सकता है, बट शॉर्टर रन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। थोड़ा सा एक बार हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट में रिकवरी आ रही है, उसके बाद हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।